हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का यस ITI टेक्निकल क्लासेज में स्वागत है। तो आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें 15 MCQs हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रॉनों को हम बांटते हैं। तो तांबे का जो परमाणु क्रमांक होता है 29 होता है। तो 29 को हम बांटते हैं तो 2, 8, 18, 1, यानी पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन है और चौथे यानी लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये पूछा तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो तीसरे कक्ष में 18 यानी सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पे अर्धचालक पदार्थ की बात कर रहा है। तो अर्धचालक पदार्थ के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इंसुलेटर के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 से अधिक होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं। और चालक के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ पे अर्धचालक की बात किया है। तो जर्मेनियम के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, जर्मेनियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियन ध्रुवता संकेतक का AC आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है। ऑप्शन ए, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। बी ऑप्शन है, केवल एक इलेक्ट्रोड जलते हैं। सी ऑप्शन है, दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं। डी ऑप्शन है, एक इलेक्ट्रोड जलेगा दूसरा इलेक्ट्रोड चमकेगा। तो इसका सही आंसर आपका ए होगा, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं, देखते हैं। तो फार्मूला होता है यूनिट बराबर P इंटू टी अपन 1000 होता है। तो चलिए इसमें रखते हैं हम। तो 500 गुणते ये 5 हो जाएगा और ये 1000 हो जाएगा। 500 ये पावर है और टी जो है, अरे टी 5 आवर दिया था। तो 500 गुणते टी अपन 1000। तो इसको 500 से अगर 1000 काटते हैं तो 2 बार जाएगा, फिर 2 से 5 को काटेंगे तो ये 2.5 बार जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2.5 यूनिट हो जाएगा, यानी 2.5 यूनिट हो जाएगा। तो डी सही होगा, ठीक है, डी सही होगा, 2.5 यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है, चलिए इसको भी हल करते हैं। ये दिया है 100 वाट और 250 वोल्ट दिया है, ठीक है। तो इसका प्रतिरोध पूछ रहा है ना। तो R बराबर हो जाएगा V²/P, ठीक है। तो 200 गुणते 200 बटा में 100 रखेंगे। 200 क्या है, 250 गुणते 250। तो 250 जो है ये वोल्टेज है। तो वोल्टेज का यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसलिए 250 गुणते 250 रखे हैं। और आपका जो पावर है 100 वाट है, तो यहाँ पे 100 रख दिए हैं। अब इसको कटाएंगे, 2 जीरो से ऊपर वाले 2 जीरो कट जाएंगे तो बचेगा 25 गुणे 25। तो 25 में 25 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 625, आपका आ जाएगा 625। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 625 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज
वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर डी होगा। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है। सिग्मा EMF प्लस IR इक्वल टू 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 200 वाट 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो कुल शक्ति क्या होगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे दिया है P बराबर 200 वाट और V बराबर दिया है 240। ये रेटिंग है, ठीक है। तो आप इसको कुल शक्ति निकालना है। तो सीरीज में जुड़ा है, तो सीरीज में जब जुड़ेगा, ऐसे सीरीज में जुड़ेगा तो इसका सीरीज में जुड़ता है तो इसका फार्मूला होता है 1/P इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1/200 प्लस 1/200 रखेंगे और इसका निकालेंगे लघुत्तम। तो 1/P इक्वल टू 1/200 प्लस 1/200। तो इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 200 हो जाएगा। 200 से 200 काटेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, तो 1 का गुणा फिर 1 में करेंगे तो 1 आएगा। फिर यहाँ 200 का 200 में भाग देंगे तो आपका 1 बार आएगा। अब इस 1 को क्या करेंगे, इसमें आप गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 + 1 हो गया 200, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200/200, ठीक है। तो आपका P इक्वल टू हो जाएगा 200/200 यानी आपका आ जाएगा 100 वाट, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 100 वाट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 100 वाट। 100 वाट आया है ना इधर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 समानांतर में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो टोटल R निकालेंगे। टोटल R अगर निकालते हैं तो आपका ये हो जाएगा आपका RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि R2 खुला हुआ है। तो R2 खुलने का मतलब कि जैसे ये खुल गया है बीच में से, तो इसका जो पाठ्यांक रीडिंग करेगा इनफाइनाइट करेगा, ठीक है। क्योंकि ओपन है तो ओपन में रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो अनंत पाठ्यांक संकेतक बताएगा, अनंत पाठ्यांक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो अगर सवाल में अगर ये नहीं बोलेगा कि आयतन समान है, अगर आयतन समान नहीं बोलता है तो इसके लिए फार्मूला होता है R न्यू बराबर R ओल्ड अपान D स्क्वायर। व्यास के लिए बोला है ना, तो व्यास का कह रहा है कि दो गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 2 गुना रखते हैं तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 1/4 R ओल्ड, यानी क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा।
4 गुना कम हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए 4 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि 1/4 है ना, तो बटा में है तो इसलिए 4 गुना कम हो जाएगा। देखिए ये बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है, जब ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये घटने लगेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का क्या नाम है। ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी सही होगा, वायर वाउंड रेजिस्टेंस, तार बंधे हुए प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन देखते हैं रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। चलिए इसको हल करते हैं। कलर कोडिंग में जो रेड का मान होता है, कलर कोड होता है, वो 2 होता है, और यहाँ ब्लू का जो होता है वो 6 होता है। ऑरेंज दिया है तो ये मल्टीप्लायर में है, तो गुणते 10/3 हो जाएगा इसका मल्टीप्लायर। ठीक है, इसके बाद सिल्वर दिया है तो सिल्वर का आपका टॉलरेंस होगा ±10% हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा 26 × 10⁻³ ±10%। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी सही ऑप्शन होगा इसका। 26 × 10⁻³ वाट ±10%। अगला क्वेश्चन है ओम मीटर को अरेखीय क्रम में क्यों समंजित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, प्रतिरोध धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, या वोल्टेज धारा के वर्ग के समानुपाती। तो इसका सही आंसर बी होगा, जो धारा होगा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगला क्वेश्चन है व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध आरडीसी मतलब इसका मान पूछ रहा है। आरडीसी का मान ज्ञात कीजिए जब पीएबी 500 दिया है और क्यूबीसी दिया है 300 और आपका एसएओ दिया है 15। तो इसका फार्मूला देखिए, सामने वाली जो भुजा है उसको गुणा करेंगे तो आपका पीएबी होगा, पीएबी गुणते आरडीसी हो जाएगा, और यहाँ यस और क्यू है तो यस गुणते अपन क्यू करेंगे। यहाँ क्यू का मान निकालना है तो क्यू बराबर P/R/S होगा। ठीक है, नहीं यहाँ पे R का मान ज्ञात करना है, तो R बराबर हो जाएगा यस गुणते Q/P हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मान R = 300 × 15/500 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, इधर 5 से 15 कट जाएगा, 3 बार जाएगा, तो ये R बराबर हो जाएगा 3 × 3 यानी 3 3 के 9 हो जाएगा, यानी इसका आंसर बी सही होगा, 9 ओम। अगला क्वेश्चन है किस पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक का गुण होता है। तो कुचालक में होता है। तो यहाँ पे माइका जो है, माइका का ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए तथा शेयर भी कर दीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।